नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर एकेडमी। और ये है क्लास 10 की मैथ सीरीज। और इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले हम पद को समझते हैं। पद मतलब क्या होता है, तो पद क्या होता है। तो देखिए, जैसे पद क्या होगा, चर और अचर राशि आई थिंक आपको पता हो। तो चर और अचर राशि के गुणनफल से पद बनते हैं, या चर और अचर राशि को ही पद ही कहते हैं। जैसे 4, ये क्या है, ये एक पद है। मैंने लिखा 5, ये भी एक पद है। कुछ भी 10, 12, ये सारे के सारे एक एक पद हैं। ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया। वैसे ही x क्या चर राशि है, ये भी एक पद है। y, z, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक एक पद हैं, इन्हें हम पद कहते हैं। ठीक है। तो अचर राशि, ये अचर राशि है, इन्हें हम अचर पद कहेंगे। ये चर राशि तो हम इन्हें चर पद कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका हम गुणनफल भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चर और अचर का गुणनफल से क्या बनते हैं, पद बनते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x, तो ये क्या है, ये भी एक पद है। मैंने लिखा 5y, ये भी एक पद है। इसमें स्क्वायर लगा दिया, ये भी एक पद है। तो ये सारे के सारे पद होते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, बहु यानी बहुत सारे। इंग्लिश में पॉली का मीनिंग भी यही होता है, पॉली यानी बहुत सारे, मोर देन वन, नहीं। अच्छा, तो जैसे कि हम क्या करेंगे, बहुपद मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि जब बहुत सारे पद आपस में मिलेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अच्छा ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 4x + 3, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक पद है और ये एक और पद है। ये दो पद आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग पद है ना, एक से ज़्यादा पद है, और ये इन्हें आपस में मिला दिया है तो ये हो गया बहुपद। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन होती है जिसके बारे में हम अभी समझेंगे कि वो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि ये तो समझ में आ गया कि बहुपद में एक से ज़्यादा पद होते हैं। ठीक है, होते हैं, लेकिन इनमें एक कंडीशन होता है, एक शर्त होती है। अगर वो शर्त, अगर वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तभी हम उसे कहेंगे बहुपद, नहीं तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इन्हें हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंग्लिश और हिंदी, आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं चाहे हिंदी मीडियम वाले, दोनों के लिए ये वीडियो है, देख सकते हैं। तो इन्हें हम कहेंगे बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि एक से ज़्यादा पद आपस में जुड़े होंगे सिर्फ प्लस या माइनस के द्वारा, गुणा और भाग नहीं। जैसे कि देखिए, ये है 2x, ये कितने पद हैं, कुछ लोग कहेंगे कि 2 पहला और x दूसरा। अच्छा, हमें पता है कि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे गुणा छिपा होता है। ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये एक पद होगी, एक पद हो गया तो ये 2 पद होंगे, लेकिन नहीं, ये पूरा पूरा एक ही पद है। गुणा और भाग को मैंने नहीं कहा, मैंने कहा प्लस और माइनस के द्वारा जुड़े होंगे। गुणा और भाग को हम नहीं लेंगे, इन्हें हम एक ही पद कहेंगे। वैसे ही 4x, ये एक पद है। अच्छा, इसमें अगर मैं कुछ भाग कर दूं तो भी ये एक ही पद है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन्हें प्लस या माइनस के साथ कुछ जोड़ूं, जैसे मैंने लिखा 2x के बाद +4, प्लस कुछ और लिख दिया, लेट्स से y, तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए, ये हो गया एक पहला एक पद, ये दूसरा और ये तीसरा, टोटल कितने पद है यहाँ पे, 3 पद हैं। ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक ही आगे जाकर बहुपद बनते हैं।
कैसे बनते हैं। तो मैंने बताया कि इसका एक शर्त होता है। वो शर्त क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर कुछ घात लगा हुआ है, वैसे कुछ भी नहीं है, मतलब घात एक होता है, ये पता है कि इसके घात में कुछ नहीं मतलब एक छुपा हुआ है, इसके घात में कुछ नहीं मतलब एक छुपा हुआ है। आई थिंक ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, क्लास 9 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो शर्त यह है कि इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब हमें पता है, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 करके अनंत तक जाते हैं। मतलब पूर्ण संख्या यानी कि जो कि पूरे हो, इसे माइनस वाले नहीं आते, दशमलव वाले भी नहीं आते, केवल 0 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये सारे के सारे क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसका जो घात है, ये इनकी जो घातें हैं वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हम इसे क्या कहेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब ये क्या बन गया, ये बहुपद। जैसे कि एक होता है कच्चा चावल और एक होता है पका हुआ चावल। हम कच्चे चावल को भी चावल बोलते हैं, पके चावल को भी चावल बोलते हैं, लेकिन पके चावल को हम भात बोलते हैं, कच्चे चावल को हम भात नहीं बोलते। तो चावल भात कब बनता है, जब वो उस शर्त को पूरा करता है। शर्त क्या है कि वो पका हुआ होना चाहिए। बस वैसे ही ये सारे के सारे क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, चाहे वो बहुपद हो चाहे ना हो, वो बीजीय व्यंजक है। लेकिन अगर वो उस शर्त को पूरा कर देता है कि उसके घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, तो वो बहुपद बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहा हूँ जो बहुपद हैं और जो नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा उन्हें बताने की, और फिर मैं उसका आंसर बताऊँगा। तो इन्हें मैं मिटाता हूँ। 2x² + 3x + 4। दूसरा हो गया 4x + 3/(x²)। तीसरा 2x + 1/3, मतलब 1/3। हिंदी में 1/3, इंग्लिश में 1/3 या 1/3 ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अगला √y + 2y + 4। अब मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन से बीजीय व्यंजक, ये सारे बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक मतलब एक से ज़्यादा पद आपस में प्लस या माइनस के द्वारा जुड़ेंगे। अच्छा, माइनस वाला भी नहीं दिख रहा, मैं कहीं पे माइनस लगा देता हूँ, है ना, कहीं भी लगा तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये बहुपद है। आप वीडियो को पॉज करिए और अभी सोचिए कि इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है, और उसके बाद फिर आंसर चेक कीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर चेक कर लिया होगा, तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ। देखिए, पहले वाला बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये क्या है, प्लस और माइनस के द्वारा जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं, तभी तो बीजीय व्यंजक है। इनका हमको इनका क्या देखना है, घात देखना है। अच्छा, इसका जो घात है क्या, वो पूर्ण संख्या है। हाँ है, 2 पूर्ण संख्या है। इसके घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसके घात में कुछ नहीं मतलब 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद है। दूसरे वाले को देखते हैं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखते हैं क्यों नहीं है। देखिए, 4x - 3/(x की घात 2)। अब देखिए, हमको पता है जब x की घात 2 भी कहाँ है, हर है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं ना। तो ये क्या है, हर में है। इसे हमको क्या करना, ऊपर लेकर आना। हमेशा याद रखिएगा कि जब हम बहुपद चेक कर रहे हैं, जांच रहे हैं कि वो बहुपद है या नहीं, कोई भी बीजीय व्यंजक, तो क्या कीजिए, जब चर राशि अगर नीचे है तो उसे ऊपर लेकर आइए। तो अगर मैं इसे ऊपर लेकर आऊँगा तो हमें पता है कि इसका जो घात होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। ये x की घात 2 है, तो ये x की घात -2 हो जाएगा। तो देखिए, ये ऐसा हो गया। तो अब इसका जो घात है x का, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये ऋण वाला है। इन्हें हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, -2 ये पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगला, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। क्यों?
अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, कुछ लोग शायद ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि ये 3 है, 3 को मैं ऊपर ले आऊँ तो 3 की घात -1 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने कहा कि जो चर राशि होगी उसे ऊपर लेकर आना। ये तो अचर है ना, 1/3 तो खुद एक पद है अपना खुद का। 1/3 ये क्या है, परिमाण क्या है ना, इसे नहीं छेड़छाड़ करना। हाँ, अगर इसके नीचे कोई चर राशि होता तो हम उसे ऊपर लेकर जरूर आते हैं। तो जो ये बहुपद है, अब इसकी बारे में इसे ही पकड़ते हैं। चलिए, तो ये क्या लगता है, ये बहुपद है? नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखते हैं। ये है √y, करणी y। सबसे पहले तो इसका करणी हटाते हैं। तो जब करणी हटाएंगे तो ये हो जाएगा y की घात 1/2। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि करणी को घात के रूप में कैसे किया जाता है, ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सारे के सारे मैथ्स के बेसिक्स होते हैं जो कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आगे देखते हैं। 2y + 4। तो हम देख सकते हैं कि y का ये क्या है, घात 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसने भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये चावल नहीं पका, तो यानी कि ये बहुपद नहीं। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को बहुपद समझ में आ गया होगा। कुछ नोट करना है तो कर सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कुछ लगेगा। अब हम देखते हैं बहुपदों को पे संक्रिया कैसे लगाई जाए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, क्लास 9 में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैं क्लास 10 में एक बार फिर से इसका रिवीजन कर रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट अगर जो भूल गए होंगे या जिन्होंने क्लास 9 में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उनको भी बेनिफिट मिल सके, इसलिए मैं ये सारे के सारे बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। तो क्लास 10 में बहुपदों का भाग यहाँ से शुरुआत है, लेकिन हम बहुपदों का जोड़ घटाना गुणा भी यहाँ पर सीखेंगे एक बार दोबारा रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये जरूरी चीज़ है। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं बहुपद में संक्रिया लगाना। संक्रिया यानी कि ऑपरेशन प्लस माइनस जोड़ घटाना, इन्हीं हम संक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बहुपदों का जोड़, बहुपदों को कैसे जोड़ा जाता है। तो आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, बहुत ही बेसिक फंडा है। जैसे 2x + 3 + समथिंग 2x², ये हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मान लीजिए 4x + 3 को जोड़ना है। हमें क्या करना है, इसमें इसको जोड़ना है। जोड़ना है तो कोई बात नहीं, इसे दोबारा लिख लेते हैं। 2x + 3 + 2x²। अच्छा, वैसे तो सबसे ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी अगर आप बहुपद के जो पद हैं इन्हें अगर आप घात के घटते हुए क्रम में लिखें। घात घटते क्रम में मतलब देखिए, ये घात है, इनमें कौन सी चर राशि है, x। तो ये हो गया x का घात 2, उसके बाद x का घात 1, फिर ये हो गया x की घात 0। ये x की घात 0 है ना, देखिए 3 के आगे x का कोई भी टर्म है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर x की घात 0 है, क्योंकि x की घात 0 मतलब 1। इसके भी घात में अगर 0 तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये क्या बन गया, ये 1 बन गया। इनके बीच में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब गुणा छिपा हुआ है, 3 एकम 3 वहाँ पर, हाँ ये बन गया ना। तो ये ऐसा होता है। ठीक है, अचर पद में क्या होता है, वो x की घात 0 होता है, या y है तो y की घात 0। ठीक है, तो देखते हैं इनमें हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है, 4x + 3। तो इनको जोड़ने का तरीका क्या है, याद रखिए कि किसी भी संख्या को कैसे जोड़ेंगे यहाँ पर, तो वो उसका जो चर राशि के घात है वो समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2x के साथ x, यहाँ पर x की घात कितना 1 है, तो यहाँ पे x की घात 1 वाले आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2x की घात 2, तो 2x की घात 2 को जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर
कोई घात में x की घात 2 वाला टर्म अगर होता तो वो इसके साथ जुड़ जाता, ठीक है। तो देखिए x वाला x वाले के साथ जुड़ेगा, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 4x। तो 2 और 4 कितने होते हैं 6, टोटल कितने x हो गए 6x। तो ये हो गया यार 6x। अच्छा चिन्हों को भी ध्यान में रखना है, प्लस 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 और माइनस का ये पूरा खेल बहुत स्टूडेंट के समझ में नहीं आता, वो भटक जाते हैं। अगर आप लोगों को परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं हर बेसिक से बेसिक चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता ये सब चीज़ 11th क्लास से पहुँच कर भी। तो आगे देखते हैं, 2x प्लस 4x कितने हो गया 6x। उसके बाद ये अचर राशि है, यानी x की घात 0 है तो x की घात 0 वाले के साथ ही जुड़ेगा, है ना। तो अचर को अचर के साथ जोड़ दो, 3 और 3 कितने हो गए 6। उसके बाद ये x की घात 2 वाला टर्म 2x², इसके साथ जोड़ने के लिए तो कुछ नहीं है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपका बन गया, ये हो गया बहुपद को हमने जाके जोड़ दिया, बस सिंपल, और कुछ नहीं। एक और देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे मैं मिटा देता हूँ या नहीं मिटाता, आगे देख लेते हैं एक छोटा सा। जैसे मैंने लिखा 4x